हम लोग जो सम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर जो सम करने वाले हैं वहाँ पे जो फंक्शन जो दिया हुआ है वो एनालिटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन है। और एनालिटिक फंक्शन है और उसमें हम लोग को कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है ए बी सी डी। ये ऐसे टाइप के सम जनरली 6 to 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। एक्चुअली बहुत इजी सम्स है, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होता है और डेरिवेटिव थोड़ा सा आपका वीक रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आ रहा है, वीक रहेगा या थोड़ा उसमें कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम रहेगा तो आपको उसमें निकालने में प्रॉब्लम आता है। इसके लिए पहले ये टाइप के सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो एफ ऑफ जेड है इसको हम लोग डब्ल्यू भी कहते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये सेट ऑफ नंबर ऑफ जेड फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन है, उसका फंक्शन है ये। और उसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, u प्लस आई वी, u प्लस आई वी। सपोज दिस फंक्शन इज कंपेयर्ड विद दिस वन, यू गेट व्हाट? यू गेट u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2axy प्लस by स्क्वायर। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गेट v इज इक्वल्स टू v किसके साथ है? i के साथ है, तो जो i के साथ कंपेयर्ड है उसको ही हम लोग ले लेंगे dx स्क्वायर प्लस 2cxy प्लस y स्क्वायर। ओके ये पहला स्टेप है आपका, जो फंक्शन को u और v में कन्वर्ट करना है। u और v में, u कौन सा है, v कौन सा है, ये करना है। ये आपका स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 हो गया। एक्चुअली एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके जानकारी के लिए है कि स्टेप 1 के अंदर क्या करना है ऐसे टाइप के सम के अंदर। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा ये जो फंक्शन है u, उसको x से डिफरेंशिएट करो। किससे डिफरेंशिएट करो? x से डिफरेंशिएट करो। तो मैं पहले इसको डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, मतलब मैं x से डिफरेंशिएट करके लेता हूँ इसको। अगर मैं x को डिफरेंशिएट करके लूँगा तो x वाला जो बंदा है उसको ही देखना है, y को नहीं देखना है। x वाले बंदे को ही हम लोग को ये वाला फॉर्म्स यूज़ करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्म यूज़ करना है, सिंपल वाला फॉर्म है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये डेरिवेटिव का पहला फॉर्मूला है, उस वो अगर मैं यूज़ कर देता हूँ तो n आगे आ जाएगा, मतलब 2 आगे आ जाएगा और 2 माइनस 1 x ही बचेगा इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे खाली x है, y को नहीं देखना है, y कांस्टेंट जैसा ट्रीट हो जाएगा। तो ये 2ay और x का क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो 1 में यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, इसका 1 बन गया। ओके, और यहाँ पे देखो b और y स्क्वायर है, b और क्या है? y स्क्वायर है। तो b और y स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं बनेगा, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये कांस्टेंट हो गए। तो और हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कर रहे, इसके लिए ये 0 हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग इसको ही u को ही y से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो किससे करेंगे? y से। तो x बंदा अभी काम का नहीं है कुछ भी, क्योंकि इसको हम y से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो गया? 0 हो गया, ये बंदा 0 हो गया। ओके, इसके बाद ये 0 हो गया। अभी यहाँ पे देखो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो ये हो गया 2a, x वैसा ही रहेगा, y का 1 आ गया, प्लस यहाँ पे देखो अभी y को देखेंगे तो 2by स्क्वायर है तो उसका क्या होगा? 2 माइनस 1 हो गया। इसके यही फॉर्मूला यूज़ होगा इसके लिए, लेकिन तो 2 माइनस 1 हो गया। ओके, तो ये u, दोनों u को मैं एक
एक पहली बार x से डिफरेंशिएट किया, उसके बाद y से डिफरेंशिएट किया। दोनों को डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग किसके पास बढ़ेंगे? v के पास बढ़ेंगे। किसके पास बढ़ेंगे? v के पास। तो v के पास बढ़ते वक्त डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू, अभी v इज इक्वल टू x के ही टर्म देखने हैं। अगर मैं x से डिफरेंशिएट करना हूं तो 2dx हो गया, x 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, इधर रेस्ट 1 नहीं x लिख देंगे, प्लस ये हो गया 2cy, x का क्या हो गया? 1 हो गया, और y का y स्क्वायर है उसका 0 हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी x का टर्म है पहले तो, और हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, प्लस 2cx, y का 1 हो गया, प्लस 2y। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का 4 जो है वो डेरिवेटिव निकाल के होना मांगता है। ये आपका स्टेप सेकेंड हो गया। सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग डेरिवेटिव निकाल के लेंगे। क्या निकाल के लेंगे? डेरिवेटिव। अभी इसको ux भी बोलते हैं, इसको uy भी बोलते हैं, और उसको vx बोलते हैं, और इसको vy बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन होता है डिफरेंशिएशन ही उस अभी फंक्शन हमें क्या बोला हुआ है? फंक्शन के अंदर हमें बताया गया है कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो एनालिटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एनालिटिक फंक्शन है। द फंक्शन इज एनालिटिक। तो फंक्शन एनालिटिक है तो एनालिटिक कंडीशन इसके अंदर रहेंगे। तो एनालिटिक कंडीशन क्या रहते हैं? तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, यहाँ पे ही हम लोग का कंडीशन मिलने वाला है। तो कौन सा कंडीशन मिलने वाला है? देखो, तो ये इसके साथ क्रॉस चलता है, मैं पहले ही लेक्चर के अंदर आपको बता दिया। तो ये रहेगा इसके साथ डेल्टा v अपॉन डेल्टा y, और दूसरा कंडीशन रहेगा ये इसके साथ रहेगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा x y, डेल्टा v अपॉन v अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y। ये क्रॉस रहेगा। कैसे ही लिखो, ये पहले लिखेंगे और इसको माइनस करके लिखेंगे तो भी चलेगा। तो लेकिन ध्यान रखो कि पहले u को x से और v से x से और y से डिफरेंशिएट करके लेना है, बाद में v को x से और y से डिफरेंशिएट करके लेना है। इससे क्या, u ऊपर रहेगा, v नीचे रहेगा, और क्रॉस करके हम लोग ये कंडीशन आराम से ध्यान में रख सकते हैं। गलती होने का चांस ही नहीं है। ये क्रॉस में ऐसा लगना है, खाली इसको दूसरी कंडीशन जो है u वाली उसको माइनस साइन दे देना है। ओके, ये देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? देखो, अभी इसका जो वैल्यू है इसके साथ कंपेयर होगा, क्योंकि ये है इसके साथ, तो इसका वैल्यू इसके नीचे लिख दो। तो ये होगा 2x प्लस 2ay इज इक्वल टू 2cx प्लस 2y। ओके, यहाँ पे देखो मैं उसके सामने सामने लिख दिया। अभी यहाँ पे भी वही चीज़ करने वाला हूँ। तो 2dx प्लस 2cy इज इक्वल टू माइनस साइन देने के बाद बढ़ेंगे हम लोग 2cx प्लस 2y। ओके, अभी यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाली हम लोग को कंपेयर्ड करना है। कंपेयर्ड करना है मतलब क्या? ये इक्वेशन के अंदर x के जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट क्या है? 2c है, और यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। तो उनको कंपेयर्ड करना है। तो यहाँ पे देखो, ये इसके साथ कंपेयर्ड हो जाएगा, ये इसके साथ, और ये जो है ये वाला ये इसके साथ कंपेयर्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल कंपेयर कर देंगे तो 2c इज इक्वल टू 2,
ये इसके साथ कंपेयर होके लिखा मैंने, ये 2a इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल हो गया, c इज इक्वल्स टू 1 मिला है मेरे को। ओके तो मैं इसको बॉक्स करके ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी 2 कैंसिल होने के बाद मुझे वैल्यू मिली है a की 1 मिली है, तो यहाँ पे मैं भी इसको बॉक्स करके ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये a और c के वैल्यू मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अभी देखो 2dx प्लस 2cy इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन अगर अंदर ले लेते हैं तो 2cx प्लस 2 माइनस y। तो अभी यहाँ पे मैं ये दोनों को कंपेयर करके लेता हूँ, ये दोनों को, और ये इसको और इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। तो 2d इज इक्वल्स टू 2c, यहाँ पे 2c इज इक्वल्स टू -2। हाँ, साइन के साथ उठाना है। यहाँ पे देखो मैंने साइन नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे साइन लेना ज़रूरी है, तो माइनस साइन रहेगा उसके साथ। अभी ये 2 तो चला गया। ओके, अभी d इज इक्वल्स टू c होता है, d इज इक्वल्स टू c, लेकिन c का वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1 आ जाएगा। यहाँ से मैंने ये वैल्यू उठाया और इसको दे दिया, तो ये d इज इक्वल्स टू इतना हो गया। अभी यहाँ पे देखो हम लोग को और एक वैल्यू निकालनी है। c का तो वैल्यू मिल गया है हमें। ये वैल्यू, हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वो करेक्ट करके लेंगे हम लोग। यहाँ पे ये इसके साथ 2dx प्लस 2cy इज इक्वल्स टू माइनस, ये इसके साथ रहेगा, तो ये हो गया 2ax प्लस 2bx। अभी यहाँ पे देखो 2dx प्लस 2cy इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन अगर अंदर ले लेता हूँ मैं तो हो जाएगा -2ax प्लस 2by। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ये माइनस साइन है, और इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो 2d इज इक्वल्स टू -2a, और ये 2c इज इक्वल्स टू -2b। तो यहाँ पे 2 गेट कैंसल, d इज इक्वल्स टू -1 का a का जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो d का वैल्यू हमें -1 मिल गया। लेकिन यहाँ पे 2 कैंसल, यहाँ पे b का वैल्यू हमें निकालना है, c का वैल्यू हमारे पास है, c का वैल्यू है 1, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस साइन यहाँ पे लाया, तो b का वैल्यू मुझे मिल गया, तो b का वैल्यू -1 है। तो अभी यहाँ पे देखो मैं सब साथ में लिखूँगा, a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1 आया है आपका, c इज इक्वल्स टू c का वैल्यू क्या आता है, 1 आया हुआ है, और d का वैल्यू हमें मिलेगा, d इज इक्वल्स टू -1। ओके, d इज इक्वल्स टू माइनस, तो एक बार कंफर्म कर लेंगे a, उसके बाद b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1, और d का वैल्यू वापस से -1। अभी ये वैल्यू हम लोग बुक के अंदर चेक करके लेंगे, बराबर है। अभी ये जो सम हम लोग ने किया हुआ है, ये सम एग्ज़ाम को पूछा गया है मई 23 को, मई 23 को हम लोग को ये सम पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो कभी पूछा है इससे मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, इसके लिए ये सम हम लोग ने लिया है, और एक सम के और हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे
ये फंक्शन दिया हुआ है, एनालिटिक है, हम लोग ए बी सी डी ई निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, हम लोग का पहला स्टेप नंबर वन क्या है, स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग जो फंक्शन है w इज इक्वल्स टू एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी लिखेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे ये फंक्शन को, तो u इज इक्वल्स टू ए एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई रेस टू द पावर 4 प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। इसके बाद v इज इक्वल्स टू 4x क्यूब y माइनस ई एक्स वाई क्यूब प्लस 4xy लिखेंगे। ओके, एक बार कंपैरिजन होने के बाद x u और v को हम लोग ने दे दिया। बाद में स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग चले जाएंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर डेल्टा u अपॉन डेल्टा x करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अटैक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का ही डेरिवेटिव का अटैक होने वाला है। तो यहाँ पे अटैक होगा, x है तो 4ax क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी x है तो यहाँ पे भी 2bx और 2 माइनस 1x ही आएगा, वाई स्क्वायर वैसे का वैसा। यहाँ पे y है, यहाँ पे भी x आ गया है। तो अगर यहाँ पे अगर x आ गया है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, d का वैल्यू के यहाँ पे x आ गया है प्लस, तो इसके ऊपर भी अटैक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2dx और y है तो 0। यहाँ पे अभी डेल्टा u अपॉन डेल्टा y करेंगे, इसको y से डिफरेंशिएट, तो ये ख़त्म क्योंकि x का बंदा है, खाली y का बंदा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो y ख़त्म। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया 2bx स्क्वायर y प्लस 4cy क्यूब माइनस, यहाँ पे x का ही बंदा है तो y नहीं है, ख़त्म। तो यहाँ पे 2 और 2 ये 4y हो गए खाली। यहाँ पे अभी डेल्टा v अपॉन डेल्टा x करेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको ये सम जो है, ये हमें जो पूछा गया है वो भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सम हमें पूछा गया है नवंबर 22 को ये सम पूछा गया है। ओके, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। डेल्टा v को हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये x से अटैक होने वाला है, तो ये हो गया 12x स्क्वायर y माइनस ई वाई क्यूब प्लस 4y। ओके, इसके बाद डेल्टा v अपॉन डेल्टा y करेंगे, तो यहाँ पे भी सेम अटैक, जब भी y है तो वही वैल्यू, मतलब y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया 4x क्यूब y का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3ex वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x y का 1 हो गया। ओके, अभी हम लोग को फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एनालिटिक, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक। द फंक्शन f ऑफ z एनालिटिक दिया हुआ है, तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा y रहेगा ये क्रॉस में, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा u अपॉन डेल्टा y रहेगा क्रॉस में, लेकिन माइनस साइन इसके साथ जुड़ा रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे डेल्टा u ये क्या है, तो 4ax क्यूब प्लस 2b एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2dx इज इक्वल्स टू, इसके साथ कंपेयर करेंगे 4x क्यूब माइनस 3e xy स्क्वायर प्लस 4x। इसके बाद अभी यहाँ पे ये हो गया 12x स्क्वायर y माइनस ई वाई क्यूब
प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस साइन, और ये हो गया आपका 4x³ माइनस 4, हाँ माइनस साइन, और ये रहेगा इसके साथ 2bx² प्लस 4cy³ माइनस 4y। ओके, अभी ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 2bx² माइनस 4cy³ प्लस 4y, और ये हो गया 12x² माइनस EY³ प्लस 4y। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी क्यूब है तो इसके साथ ये जुड़ गया, तो यहाँ पे 4a इज इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 1, फटाक से मिल गया, तो उसको बॉक्स कर देना है। अभी ये और ये सेम लग रहा है, हाँ 2b और उसके xy² है उसके साथ, तो उसके ही कोऑर्डिनेट लेने हैं हमें, तो इज इक्वल्स टू साइन के साथ उठाना है 3e। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिली है वो पूरा आधा अधूरे है, तो हम लोग इसको वैसे ही छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये हो गया 2d इज इक्वल्स टू 4, ये इसके साथ कंपेयर किया क्योंकि x x है, तो d इज इक्वल्स टू, ये इसके साथ गया तो 2, तो d का वैल्यू तो मिल गया। d का वैल्यू क्या मिला 2, तो जो भी मिलता है उसको बॉक्स कर देना है, उससे आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा वैल्यू आया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो ये बंदा और ये बंदा सेम लग रहा है क्योंकि इधर भी x² है और y है, इधर भी x² है और y है, तो उसके कोऑर्डिनेट हमें कंपेयर करने हैं। तो ये हो गया 12 इज इक्वल्स टू किसके साथ, माइनस 2b के साथ कंपेयर्ड हो गया, तो ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल्स टू, इसको माइनस साइन जुड़ा हुआ है, इसको माइनस साइन नहीं है, तो ये -6 हो गया। b का तो वैल्यू मिल गया। b का वैल्यू मिलने के बाद तुरंत यहाँ पे देखो b का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो 2 इंटू -6 इज इक्वल्स टू -3e, तो यहाँ पे e इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो ये माइनस साइन इसके साथ चला गया तो 2 और 2 रहेगा, तो ये हो गया आपका 4। यहाँ पे देखो ये इसके साथ कैंसिल कर देते तो यहाँ पे 2 रहेगा और माइनस साइन गया, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया। ओके, अभी क्या बचा है, a b आया, b c नहीं आया है, c के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो c के लिए जो कंपैरिजन है वो बाकी है, u कहाँ पे है, ये देखो 4c कहाँ पे है, यहाँ पे है 4c, और उसके साथ y जुड़ा हुआ है, y³ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखो हम लोग 4c इज इक्वल्स टू किसके साथ, -e के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमें e का वैल्यू क्या मिला हुआ है, c इज इक्वल्स टू ये 4, ये -4, ये 4 गेट कैंसल, c इज इक्वल्स टू -1। ओके, एक बार हम लोग उसके वैल्यूज़ कंपेयर किए हुए वैल्यूज़ परफेक्ट आए हैं या नहीं है एक बार चेक करके लेंगे। a का वैल्यू 1 आया हुआ है, b का वैल्यू -6 आया हुआ है, c का वैल्यू हमारा C यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन लेना बाकी था, तो ये C का वैल्यू 1 हो गया। ओके, तो C का भी वैल्यू बराबर आ गया। उसके बाद D का वैल्यू क्या आता है, 2 परफेक्ट है, E का वैल्यू हमारा 4 आया हुआ है, सभी वैल्यू परफेक्ट आए हुए हैं, तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू अच्छे से लिख देना है, A क्या आया है हमारा, A का वैल्यू 1 आया है, B का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है, B का वैल्यू हमारा जो आया हुआ है B इज इक्वल्स टू -6। ओके, उसके बाद B C का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है 1, तो 1 लिखना है। D का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है, D का वैल्यू 2, और E का वैल्यू हमें क्या मिला है 4,
तो ये सब लिखने के बाद इसको हम लोग एक बॉक्स करके लेंगे और ये अपना यहाँ पे पूरा वैल्यू मिल जाता है। ओके, ये सम में एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ये कंपैरिजन के वक्त सिली मिस्टेक कोई भी होता है तो वो सम रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे डेरिवेटिव अच्छे से निकालना है, y है वहाँ पे y से ही डिफरेंशिएट करो, x है वहाँ से वहाँ पे x से ही डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे 3 स्टेप के अंदर ये सम आता है। पहले स्टेप के अंदर आपको u और v आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना है। थर्ड स्टेप के अंदर जो थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर आप कंपैरिजन करके एनालिटिक कंडीशन करके कंपैरिजन करना है, तो आपको ये कांस्टेंट के वैल्यू मिल जाएंगे। ये सम ऐसे टाइप के सम 5 और 6 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये कांस्टेंट टाइप के सम के अंदर और कोई डाउट रहेंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।